हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वीडियो लेसन है उसमें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। ओके, वो सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को देख रहे हैं, आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पर जा सकते हैं। ओके, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो हमको यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसके टर्म्स को सेपरेट कर देने हैं। तो देखिए, ये जो हम प्लस देख रहे हैं यहाँ पे और ये जो माइनस देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये अपना एक साइन है ना। तो अभी ऐड करने के लिए हम लोग प्लस साइन यूज़ करते हैं और माइनस का सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग माइनस का साइन यूज़ करते हैं ना। तो ये जो आप माइनस और प्लस का साइन देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है? ये टर्म्स को अलग करते हैं। ये क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स हैं उसको ये सेपरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आप एक माइनस का साइन यहाँ पे देख रहे हैं और एक प्लस का साइन यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना एक अलग टर्म हो गया, ये भी अपना एक अलग टर्म हो गया और ये भी अपना एक अलग टर्म हो गया। तो कुल मिला के यहाँ कितने टर्म्स हो गए? टोटल 3 टर्म्स हो गए। ओके, तो तीनों टर्म्स को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। आइए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया। फिर हम लोग कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे -2xy। ओके, बस केवल हम लोग ये ध्यान देंगे कि जब माइनस रहेगा तो जो टर्म लिखेंगे उसके साथ हम लोग माइनस है ना ऐड कर लेंगे। ओके, तो माइनस को हम लोग यहाँ दे दिए हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हमारा प्लस वाई स्क्वायर है तो हम लोग वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो ये टर्म्स अलग हो गए हैं। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पे बी नंबर पे चेक करते हैं। तो बी नंबर पे हमको क्या मिल रहा है आप चेक कीजिए। ये तो हो गया पहला 5a स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया। फिर हम कॉमा दिए, फिर हम लिखेंगे 6ab, फिर से हम कॉमा दिए, फिर हम लिखेंगे -2b स्क्वायर। ओके, क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है इसके साथ माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये हमारे कितने टर्म्स है? टोटल 4 टर्म्स है इसमें, और सभी के सभी हम लोगों ने अलग कर लिए हैं। ओके, तो अभी हम सी नंबर को चेक करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे। तो सी नंबर पे हमारे पास कितने टर्म्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स है। तो इसमें पहला हो गया पी क्यू, फिर कोमा दिए, फिर हमारे पास क्यू टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये है आर टू द पावर 3, इसको आर क्यू भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं माइनस में 3p/q/r। ओके, ये हमारे टर्म्स सेपरेट हो जा रहे हैं। आगे आइए हम डी नंबर की चेक करते हैं। तो डी नंबर पे यहाँ पे टोटल में 5 टर्म्स हमारे पास हैं। इसमें पहला x है, और ये दूसरा टर्म हमारे पास क्या हो गया? y, और तीसरा टर्म हमारे पास माइनस में z, और चौथा टर्म कॉमा दे दिए, ये है -x y और z, और लास्ट में हमारे पास है 5 जो कि प्लस में। तो ध्यान दीजिए, जब प्लस रहता है तो हम लोग को वहाँ पे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब माइनस रहेगा तभी हम माइनस लिखेंगे। ओके, क्योंकि जब कोई भी साइन हम लोग नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे प्लस ऑलरेडी है ना। तो प्लस के केस में हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल माइनस जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, वहाँ पे माइनस लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे -z किए, यहाँ पे -xy/z किए। ओके, अभी देखिए ई नंबर की हम बात कर लें। तो ई नंबर पे हमारे पास केवल 2 टर्म्स है। यहाँ पे पहला टर्म्स है 5x² y, ये हमारा एक टर्म हो गया। ओके, और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। अब दूसरा टर्म के साथ हमको माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 5xy²। ओके, इस तरह से हम बड़े ही ईजिली टर्म्स को सेपरेट कर पा रहे हैं। चलिए हम आगे और भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए 2x हमारा पहला टर्म हो गया, कॉमा दे दीजिए। दूसरा टर्म हमारे पास हो गया 3y², और तीसरा टर्म क्या हो गया? 1/5x²। चूँकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है 2/3, और यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, -2/3y। ओके, ये हमारा हो गया सारे के सारे टर्म्स अलग। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ओके, ट्राइनोमियल
और क्वाड्रिनोमियल, है ना। तो कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, तो जिसमें 2 टर्म्स होंगे ना उसको हम कहेंगे बाइनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होगा उसको हम कहेंगे मोनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको हम ट्राइनोमियल, और जिसमें 4 टर्म्स होंगे उसको हम कहेंगे क्वाड्रिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट नंबर पे ए नंबर पे हम यहाँ पे आंसर में क्या नोट करेंगे बताइए। तो अभी हमने क्या सीखा कि ये जो प्लस है और ये माइनस है ये क्या करते हैं, टर्म्स को अलग करते, सेपरेट करते, है ना। तो यहाँ पर प्लस है, ओके, तो प्लस है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स है, तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बाइनोमियल। ओके, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, बाइनोमियल। बी नंबर पे देखिए, बी नंबर में केवल एक ही टर्म है और वो है 3, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। ओके, बहुत ही सिंपल है, हम कर सकते हैं। अभी देखिए सी नंबर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, देखिए ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। क्यों, क्योंकि ये जो प्लस है ना, आप देख रहे हैं प्लस, ये प्लस साइन क्या करता है, टर्म्स को अलग कर रहा होता है। तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, टोटल 3 टर्म्स हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ट्राइनोमियल। ओके, और यहाँ पर हम बात कर लें तो ये हमारा क्या है, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस हमको नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया मोनोमियल। ओके, समझ गए, बहुत ही इजी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। तो ई नंबर पे क्या है, देखिए ई नंबर पे हमारे पास है पी क्यू आर एस, और सभी के बीच में आपको दिख रहा है माइनस प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ये 2 3 4 यानी कि टोटल कितने टर्म्स हो गए, टोटल 4 टर्म्स हो गए। तो क्या हो गया हमारा क्वाड्रिनोमियल। ओके, यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं, ये पहला और ये दूसरा, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं 3xyz लिखा है, लेकिन बीच में कहीं पे प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंगल टर्म हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया मोनोमियल। ये भी आपका मोनोमियल हो गया क्योंकि एक ही टर्म यहाँ पर है। आगे हम देखते हैं आई और जे एंड के को भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, ये आई नंबर पे 1 2 एंड 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 1 2 3 4 टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल, और यहाँ पे 2 टर्म्स है तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल, और यहाँ पे 3 टर्म्स है तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ओके, तो ये क्वेश्चन सेकंड भी अपना इजी ही था, हम लोगों को केवल आइडेंटिफाई करना था। चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या है। ओके, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहता है ये जो एक्सप्रेशन है यह ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, इज दिस अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, क्या ये जो एक्सप्रेशन दिया है ट्राइनोमियल है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई नॉट, इसका हमको आंसर देना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है इसमें क्या है ना, 4x है और क्या है 3y है और क्या है 2x है। क्लियर, तो अब देखिए ये हमारा जो है 4x यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये हमारा कहलाता है वेरिएबल, ये हमारा क्या है वेरिएबल, यहाँ भी देखिए वेरिएबल है। ओके, और दोनों ही जगह क्या है ना, सेम वेरिएबल है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, और साथ ही साथ इसका पावर भी सेम है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 2x³ लिखता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डिग्री, क्या कहलाता है, डिग्री, या इसको हम लोग पावर भी कहते हैं। ओके, हम लोग क्या कहते हैं, इसको पावर भी कहते हैं। तो और ये क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल कहलाता है, गौर कीजिएगा, है ना, वेरिएबल। तो जब 2 टर्म्स हो और दोनों में सेम वेरिएबल हो, क्या है, सेम वेरिएबल हो, और पावर यानी कि डिग्री भी सेम हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं लाइक टर्म्स। क्या कहलाते हैं, वो हमारे लाइक टर्म्स। और जब वो लाइक टर्म्स हैं तो हम उसको क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4x और 2x ये दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 4x और 2x कितना हो जाएगा, 6x, और ये हमारे पास क्या हो गया,
3y। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल है x और यहाँ पर वेरिएबल है y। अब इसको आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल होगा तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते और ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। तो हमारा आंसर मिल गया कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये क्या है, बायनोमियल। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, इट इज़ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इट इज़ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों बायनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों को ऐड किया जा सकता है। जब ऐड हो जाएगा तो ये 6x आ जाएगा और ये 3y, तो केवल 2 टर्म्स रहेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, बायनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्राइनोमियल नहीं है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द लाइक टर्म्स। ओके, इन द फॉलोइंग। तो लाइक टर्म्स अभी क्या होता है हमने देख लिया। लाइक टर्म्स हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका सिंपल सा हम लोग को क्या चेक करना है, पावर, है ना, पावर सेम हो और साथ ही साथ क्या हो, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ओके, तभी वो लाइक टर्म्स होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देख लिया है, तो आइए हम यहाँ चेक करते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक टर्म्स। ओके, लाइक टर्म्स आर क्या क्या है चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x टू द पावर 2 है, y है, z है, x टू द पावर 2 है। देखिए यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 2 है, इसका मतलब दिस एंड दिस, है ना, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एंड 1/2 एक्स स्क्वायर, ये हमारे क्या है, लाइक टर्म्स है। अभी बी नंबर पे चेक करेंगे हम। तो बी नंबर पे हमारे पास क्या क्या होंगे देखेंगे, लाइक टर्म्स। तो हम जस्ट अभी जैसे चेक किए हैं वैसे ही चेक करेंगे। ओके, तो लाइक टर्म्स आर, यहाँ पे देखिए p है। ओके, p है और ये क्या है, p है। इस पे कितना पावर है, 1, इस पे कितना पावर है, 1। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ओके, तो लाइक टर्म्स हमारे क्या हो गए, p एंड 4p। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये ए भी है इसमें। ओके, इसमें है बी ए है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, उलट के लिखा हुआ है, पहले ए और बी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बी और ए लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा हो जाएगा। इसमें भी ए का पावर 1, बी का पावर 1, बी का पावर 1, ए का पावर 1, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है, हमारे लाइक टर्म्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2ab एंड 3ba, ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए यहाँ बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से लाइक टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर p एंड q दिख रहा है। ओके, तो ये p एंड q यानी उल्टा है, q एंड p है, और यहाँ पे पी आर है और यहाँ पे आर क्यू है, तो ये तो डिफरेंट है, ये और ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे, ये और ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे -11 पी क्यू एंड क्यू पी, ये दोनों क्या हमारे लाइक टर्म्स है। यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये है, इसका पावर 1 है, यहाँ पर भी ये है, इसका पावर 1 है, यहाँ पर भी ये है, इसका पावर 1 है। तो लाइक टर्म्स क्या क्या हो गए, -a कॉमा दीजिए 7a एंड a। ओके, ये हमारे तीनों क्या हैं, लाइक टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम चेक करते हैं। इस कंडीशन में a टू द पावर 2, b टू द पावर 2, c टू द पावर 1। तो आप चेक कीजिए, a टू द पावर, ये इसमें ये तो नहीं मिल रहा है, इसके बाद ये चेक करिए आप, a टू द पावर 3, ओके, a टू द पावर 3, b टू द पावर 2, b टू द पावर 2, हाँ ये मिल गया। देखिए यहाँ पर b टू द पावर कितना है, 2 है, a टू द पावर 3 है, c, तो ये अपना मिल गया, a टू द पावर 3, b टू द पावर 2 और c, तो ये अपना मिल गया। ओके, और कुछ मिल रहा है, ये a टू द पावर 2 है, इसमें a टू द पावर 3 है, तो ये नहीं मिला, यानी कि ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हो गए, है ना, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। और इसमें डिफरेंट है और इसमें भी डिफरेंट है ना। यहाँ पर क्या डिफरेंट है, c का पावर 1 है बट a का पावर 2 है, यहाँ पर a का पावर 3 है बट b का पावर 1 है। तो हमारे लाइक टर्म्स हो गए 2aq और b टू द पावर 2 और ये c, और इसके साथ कौन मैच किया,
तो b टू दी पावर 2, a टू दी पावर 3 एंड c, ये हमारे दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे है उससे दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं है, नहीं है, तो इसके साथ तो कोई मैच नहीं किया। अभी देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर देखिए, है ना, एक्स स्क्वायर वाई ये मैच कर गया इसके साथ, ये नहीं मैच कर रहा है, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, -2x² एंड 2yx², ये हमारे दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कहा गया है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, हुज टर्म्स आर। तो टर्म्स दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जब टर्म्स दिए हो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना हो तो एकदम बिल्कुल सिंपल, केवल हम उसको क्या करेंगे ना, कॉमा को हटा देंगे और जहाँ पे प्लस कोई सिंबल नहीं वहाँ पे प्लस जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बस हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है, ये पहला टर्म है 2a और इसके बाद क्या है 3b, तो हम 3b लिखेंगे और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस दे देंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस दे देंगे और ये हो गया 2c। ओके, हम लोग कोमा को हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ओके, तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये हो गया पहला टर्म, तो पहला टर्म को नोट करेंगे, है ना, 4x²y, यहाँ पे देखिए माइनस दिख रहा है तो आप माइनस लगा दीजिए, कोमा को हटा दीजिएगा, 2xy²। ओके, और यहाँ पे क्या है -3, तो आप -3 दे दीजिए, है ना, कॉमा नहीं देना है। ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। तो x है पहला टर्म, तो आप पहला टर्म x लिखिए, फिर यहाँ पे -y है दूसरा टर्म, तो यहाँ पे माइनस दीजिए और y और ये कॉमा को हटा दीजिए, है ना, फिर आपका -z है तो -z लिखिए और फिर कॉमा को हटाइए और -3 है तो आप -3 को यहाँ पे नोट कर दीजिए। ये अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो कहता है राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एक्सप्रेशन, है ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का 2 एग्जाम्पल देना है। तो कोई भी एक्सप्रेशन लिखिए जिसमें 2 टर्म्स होने चाहिए, आपको बस ये ध्यान देना है। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x + 1 लिख देता हूँ, हो गया। ओके, और आपको कुछ भी अच्छा लिखता है आप लिख दीजिए, जो भी आप लिखेंगे बस आपका सही हो जाएगा, है ना, आपको बस लिखना है। तो हम लोग लिख दिए yx + y + z। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाइनोमियल होगा। क्यों, चूँकि इसमें 2 टर्म्स है ना। मोनोमियल लिखना है तो मोनोमियल लिखना है तो आप 2x लिख दिए, हो गया। और आपको यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए कि आप लिख देते हैं यहाँ पे 5z, तो ये भी आपका हो गया। तो आंसर इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका बुक से इसमें आंसर मिल जाए ये गारंटी नहीं है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बस 2 टर्म्स होने चाहिए बाइनोमियल में, और मोनोमियल में केवल सिंगल टर्म होना चाहिए। ट्राइनोमियल में आपको 3 टर्म्स रखने हैं, तो बहुत सारे एक्सप्रेशन है, देखिए ये सब हम लोग लिखे, है ना। ये हमारे क्या है ना, ये हमारा ट्राइनोमियल है ना। ये हमारा क्या है, देखिए, है ना, क्वाड्रिनोमियल है। तो हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिख दीजिए, मान लीजिए कि हम लिख दिए 2a + 3b लिख देता हूँ और माइनस में 2c लिख देता हूँ। ओके, और एक और कुछ भी लिख देता हूँ। आइए हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए x² + 3x लिखते हैं, +2 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 टर्म्स है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गए। ओके, तो इस तरह से बहुत इजी वे में ना हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए यहाँ पे वर्कशीट 4 के। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। Thanks for watching. Have a glorious day ahead.